हेलो प्यारे साथियों। अब आपका भी रेलवे में जाने का सपना होगा साकार। क्योंकि हम ये जो जनरल नॉलेज के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ चला रहे हैं रेलवे की, ये बहुत आपके कारगर साबित होगी। और 80% सवाल है वो इसी में से आपको वापस देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे अपना पैटर्न चेंज नहीं करता। ठीक है, तो हम डेली की 2 टॉपिक लेते हैं। आज का अपना एक तो जैन धर्म वाला टॉपिक है और एक बौद्ध धर्म वाला। जो भी आपके ये धर्म वाले टॉपिक चल रहे हैं, आपको इनको अच्छे से देखना है और अच्छी पूरी डिटेल से देखना है। ठीक है, जो भी बात मैं यहाँ पे बोलता हूँ वो आपको ध्यान से सुननी है। अगर आप एक बार सुन लोगे, चाहे 2 की स्पीड में भी सुनो, लेकिन सुनो ज़रूर। ठीक है, तो हमने 4 टॉपिक कर लिए थे। आपके सबसे पहले पाषाण काल किया था। ये तीसरी क्लास है, तो बाकी की 2 क्लासेज का बता रहा हूँ। पहली क्लास में हमने पाषाण काल और एक इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की थी। ठीक है, और फिर कल हमने कौन सी, एक तो वैदिक सभ्यता की थी और एक महाजनपद काल किया गया। तो ये आपके 4 टॉपिक हो गए। आज 5वां टॉपिक है जैन धर्म, और मैं आपको बता दूं कि हम 15,000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपका साथ बना रहेगा तो हम जल्द ही ये आपके 15,000 क्वेश्चन कर देंगे। और 15,000 में आप काफ़ी कुछ क्वेश्चन पाओगे, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम में जीके का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो जो एनटीपीसी है, इसमें जो सेकंड पेपर होगा उसमें 50 नंबर की जीके पूछी जाएगी। जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा इसमें भी 50 नंबर की जीके पूछी जाएगी। और जो सीबीटी फर्स्ट होगा इसमें 40 नंबर की। और एक बात अच्छे से बता दूं कि जो बंदा आपके दिल्ली पुलिस की तैयारी करेगा उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा, या फिर जो आपके एसएससी की कोई भी तैयारी करेगा उनके लिए ये भी क्लास बेनिफिट रहेगी। ये क्वेश्चन तो आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में पूछे गए हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए, आरपीएफ एसआई में पूछे गए, या रेलवे के जो भी एग्ज़ाम हुए उनमें पूछे गए। लेकिन आपके जो एसएससी के एग्ज़ाम भी कौन करवाती है? टीसीएस करवाती है, और रेलवे के एग्ज़ाम भी टीसीएस करवाती है। तो अगर संस्था क्वेश्चन पूछने वाले संस्था अगर सेम है तो सवाल भी कैसे पूछेंगे? सेम ही पूछेंगे। ठीक है, और ये देख लेना आपकी क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अगर आप पूरे में से पूरा नंबर लाना चाहते हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है। और मैं कल के भी टॉपिक बता दूंगा, तो वो आज आपको दोनों टॉपिक पढ़ लेना है, और जब कल क्लास में हो तो वो आपके पढ़े हुए होने चाहिए। तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक तरह के रिवीजन क्लास मान सकते हो, और आपके यहाँ पे थ्योरी भी कंप्लीट होगी। डिटेल की बात करें तो डिटेल तो हम यहाँ पे फुल देखेंगे। ये देख लो, अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो जाके देखना। हम यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी और डिटेल कवर करते चलते हैं। ठीक है, तो चलिएगा आज का 83 नंबर से हम स्टार्ट करें। और एक चीज़ आप बताना, या डेली के 50 क्वेश्चन करें या फिर 2-2 टॉपिक करते जाइए। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि डेली के हम 50 क्वेश्चन करें या फिर 2-2 टॉपिक करते जाइए। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ आपके कि अपनी जो स्टैटिक जीके की भी आपके क्लासेज जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और बीच में अपने कोई बातें नहीं होती है, या तो क्लास के शुरुआत में होती है या लास्ट में होती है। ठीक है, तो अब हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा सवाल करना है। चलिएगा, यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे 83वां क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसने बनवाया था? किससे समर्पित है? तो यह है ऋषभदेव से। तो जो सोनी जी की नसिया मंदिर है, ये ऋषभदेव का बनाया गया है। किसका? ऋषभदेव। तो इसमें भगवान ऋषभदेव की पूजा की जाती है। क्लियर? और ये आपके एनटीपीसी की जो स्टेज सेकंड होता है यानी कि सीबीटी 2 उसमें आ रखा है। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। जो सोनी जी की नसिया मंदिर है, पहली बात तो ये किसको समर्पित है? ऋषभदेव को समर्पित है। अजमेर में है। अजमेर कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं।
तो लाल मंदिर किससे कहते हैं? सोनी जी की नसिया मंदिर को। और मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। एक खास बात और बता देता हूँ, यहाँ पे ना इनकी जो डिटेल है वो बार बार रिपीट होती जाएगी ताकि आपको क्लास में याद हो जाए। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। क्लियर? चलिएगा, तो यहाँ पे मैंने आपको जो सवाल बताई उसको ध्यान से सुनो। जो सोनी जी की नसिया मंदिर है ऋषभ देव से संबंधित है, अजमेर में है, और इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। चलिएगा, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो जल मंदिर है इसका निर्माण करवाया था आपके नंदी वर्धन। देखो, नंदी जो शिवजी है ना, शिवजी का वाहन कौन था? नंदी था। अरे बैल था कि नहीं था? था ना, नंदी। तो शिवजी के देखना आप कि सर में से क्या बहता है? जल बहता है, गंगा बहती, जल गंगा। तो जल मंदिर नंदीवर्धन, जल मंदिर नंदीवर्धन। इस तरह आप थोड़े से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। अब इसकी पूरी डिटेल देखो। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। तो जल मंदिर कहाँ पे स्थित है? पावापुरी, बिहार में। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। किसने करवाया था? जो महावीर है ना, इनके जो बड़े भाई है नंदीवर्धन जी, इन्होंने करवाया था। ये मंदिर एक तालाब के मध्य में, ये मान लो कोई तालाब है तो इसके बीच में कौन सा मंदिर बना है? ये जो आपके जल मंदिर है। इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। तो इसमें किसकी पूजा की जाती है? जो भगवान महावीर है इनके जो चरण है इनकी पूजा की जाती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। ये क्या कहलाता है? तीर्थंकर। देखो, ये भी ग्रुप डी में आपके सवाल पूछा गया। तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है वो तीर्थंकर कहलाता है। क्या कहलाता है? तीर्थंकर। नेक्स्ट, जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24। कितने हुए? 24। एक मिनट, 24 हुए। कितने हुए? 24। जिसमें पहले तो थे ऋषभ देव और 24वें थे महावीर स्वामी। तो पहले ऋषभ देव और 24वें महावीर स्वामी। चलिएगा, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, श्रवण बेलगोला का है, पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर हुए थे। और कुशीनगर तो ये आपको बताना बौद्ध धर्म से संबंधित है या नहीं है। ठीक है, चलिएगा, कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अब ये महापरिनिर्वाण क्या होता है और कहाँ पे हुआ था, ये हम जो अगला चैप्टर आएगा अपने बौद्ध धर्म उसमें पढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। कहाँ पर? कुशीनगर में। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं निर्वाण। क्या कहते हैं? निर्वाण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है?
तो अहिंसा का वर्णन कौन करता है? तो सूत्रकांतांग करता है। 1 मिनट, ये भी थोड़ा बड़ा है, चलिएगा। तो ये कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। तो आगम किसे कहते हैं? जो जैन साहित्य है इसको क्या बोला जाता है? आगम बोला जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना है। ये आप याद रखो तो रख लो, भले मत रखो, लेकिन यहाँ पे रखना 12 अंग 10 प्रकीर्ण, ये आपको याद रखने। जैन धर्म का सूत्रकांतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। किसका? अहिंसा का। इस सूत्र में कहा गया कि ये जानते हुए कि सभी बुराइयों और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं और ये अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाते हैं और महान व्यय का मूल कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना गया है? तो प्रथम तीर्थंकर किसे माना गया? अभी मैंने आपको बताया, ऋषभदेव। क्लियर? चलिएगा, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी ये 24वें थे। जैन धर्म अनिश्वरवादी थे, यानी कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, ये ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। चलिएगा, जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास रखते थे। किसमें? अहिंसा। जो गांधी जी रखते थे ना, वही अहिंसा। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई, यानी जैसा आप काम करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो कर्म की प्रधानता किसमें? जैन धर्म में। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म क्या करता है? आत्मा का जो अस्तित्व है इसको स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो मैंने अभी आपको बताया कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और फर्स्ट कमेंट करके बताओ ऋषभदेव। कौन से? ऋषभदेव। ये सारे सवाल पूछे गए, देख लो। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम, तो प्रथम अभी बताया ऋषभनाथ। ऋषभनाथ दे या ऋषभ देव दे, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण, नॉन एक्यूसेशन है? तो ये है आपके अपरिग्रह। कौन सा हो जाएगा? अपरिग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ग्रुप डी का सवाल है। तो देख लो, एनटीपीसी से भी ज़्यादा खतरनाक, आरपीएफ से ज़्यादा खतरनाक इसमें आ रहे हैं आपके ग्रुप डी में सवाल। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना है। चलिएगा, ये आप रिवीजन क्लास मान सकते हो या किस प्रकार के क्वेश्चन आपके फॉर्मेट डिजाइन होते हैं रेलवे में, वो आपके सामने है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, इसलिए आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको क्लास चाहे बोरिंग लगे या कैसी भी लगे, अगर सक्सेस होना है तो ये क्लास आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा। को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिससे जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो ये कौन थे? महावीर जी। कौन थे? महावीर। चलिएगा, महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना गया है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वजी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। यात्रा कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ,
यानी कि इनके पिता है महावीर स्वामी के, वो सिद्धार्थ थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला। और रेलवे आपके ये डेट भी पूछ सकती है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जो लिच्छवी राजकुमारी थी, और इनकी पत्नी जो महावीर स्वामी की पत्नी थी वो कौन थी? यशोदा थी। कौन थी? यशोदा। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी मैंने आपको बताया कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर हैं? तो जैसा लिखा गया था 1500 वर्ष पहले, वे वैसा का वैसा अभी कहाँ पे? तो ये गुजरात के वल्लभी में। कहाँ है? गुजरात के वल्लभी में। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया था, उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में है। कहाँ है? गुजरात के वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 AD में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया। कहाँ किया गया? भानुगुप्त के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि समासर्वम ने की थी। किसने की थी? देवर्षि समासर्वम ने। चलिएगा, इसमें आपके सारे के सारे एनटीपीसी ग्रुप डी और जो भी आपके आरपीएफ है, सबके सवाल संकलित कर दिए गए। अब जैन संगतियाँ कितनी? प्रथम और द्वितीय। देखो, पहली जैन संगति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और ये अध्यक्ष स्थूलपुत्र थे। दूसरी हुई थी 512 ईस्वी में वल्लभी में, देवर्षि समाभरमण। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द लिया गया, जिन से लिया गया, जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त की है। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आएगा आपके विजेता। जैन एक संस्कृत शब्द है जो जिन से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है हिंदी में वो होता है विजेता। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ विजेता है, अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा तथा सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया है, और इस तरह ज्ञान, सत्य और समता को ढकने वे कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया है। वे एक जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। जिन का मतलब जैन। नेक्स्ट, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में? तो अगर पालिताना मंदिर की बात करें तो ये हो जाएगा आपके गुजरात में। पालिताना मंदिर कहाँ है? गुजरात में। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। किससे? जैन धर्म से, जैनिज्म। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में संतरूजे पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। किसने बनाया था? कुमारपाल सोलंकी ने। कब? 11वीं सदी में। पालिताना शहर को मंदिरों का शहर कहते हैं। तो मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? पालिताना मंदिर को। तो ये थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट लगा के रखना, ये वाला। क्लियर? पालिताना शहर को मंदिरों का शहर कहते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट है दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर है आपके दिगंबर और श्वेतांबर, ये दो हुए थे। किस में हुए थे? जैन धर्म में। जैन धर्म में।
तो दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ गया और जो जैन धर्म है वो आपके दो भागों में बंट गया, एक तो दिगंबर में और दूसरा श्वेतांबर में। दिगंबर और श्वेतांबर में दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रभाव है। दिगंबर के जो संस्थापक है वो कौन है, प्रवर्तक कौन है, भद्रभाव। और श्वेतांबर के स्थूलभद्र, श्वेतांबर स्थूलभद्र। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी है। प्रथम ऋषभदेव है और 23वें पार्श्वनाथ है। 23वें पार्श्वनाथ श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रभाव। उसने आपके सामने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म कौन से स्थल पर हुआ था। तो ये हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, कुंडलवन, कश्मीर, वैशाली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रक कुल से संबंधित है। पिता किससे संबंधित है, ज्ञात्रक कुल से। और माता कौन थी, माता थी त्रिशला लिच्छवी राजा चेट्टक की बहन। तो त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, और जो इनके माता जी थे वो चेट्टक की बहन थी। लिच्छवी राजा हुआ करता था एक चेट्टक, उनकी बहन थी। और कहा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव थे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, तो महावीर का देखो सिद्धार्थ तो हो नहीं सकता, सिद्धार्थ हो नहीं सकता क्योंकि सिद्धार्थ तो इनके क्या है, पिता का नाम है। और सारितपुर आपने देखा नहीं होगा तो क्या होगा, वर्धमान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर। तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वजी गणतंत्र की राजधानी, जो अभी वजी है, इनके जो राजधानी है वैशाली के निकट एक कुंडग्राम गांव पड़ता है। इनमें एक यात्रक कुल था, इनका एक प्रधान था, मुखिया जी थे जिनका नाम सिद्धार्थ जी थे, जो इनके पिताजी थे। ठीक है। और 540 ईसा पूर्व में हुआ। माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी राजा चेट्टक की बहन थी और पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को जर्म्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखो इतनी सारी चीज़ें तो हमने पहले ही पढ़ ली, ये तो अपने क्लियर है। यहाँ पर नया पॉइंट है, महावीर को जर्म्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, रिजुपालिका नदी के किनारे। कहाँ पे, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। ये नया पॉइंट एड ऑन करना। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो जैन के जो मठ है इनको बोला जाता है बसादिस। क्या बोला जाता है, बसादिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। यह आपके एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। जो सवाल है वो सारे के सारे पूछे गए हैं, लेकिन इनकी जो डिटेल है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैन मठ संस्थानों को बसादी कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे। 24वें महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बताया 24वें महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ, और पहले कौन थे, ऋषभदेव। 24वें अभी बताया महावीर स्वामी। ये देखो अब सवाल है वो रिपीट होने वाले हैं सारे के सारे। यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकते हो आप। 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के दो शाखाएं, जैन धर्म के संस्थापक
एवं प्रथम तीर्थंकर तो कौन है? ऋषभदेव। जो प्रथम तीर्थंकर थे वही क्या थे? इनके संस्थापक। जैन धर्म 2 समुदायों में है, एक तो श्वेतांबर, एक दिगंबर। जैन साहित्य बहुत बड़ा है जिसमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में ये साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यानी कि सम्यक तो कॉमन आएगा और सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण, ज्ञान, दर्शन, आचरण, तो ये हो जाएंगे आपके जैन धर्म के त्रिरत्न। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बताओ याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्लास में ही हो रहे हैं आपको। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थंकर बना। तो वो कौन से नंबर का बना? तो वो बना आपके 23वें। अरे सीधी सी बात है, आपको इतना सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है? मैंने कई बार बता दिया, 23वें। कौन से? 23वें। अब ये इतना बड़ा सवाल दे के आप कन्फ्यूज हो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस से पढ़ो आप इसको। कांसी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प का जो सांप का फन होता है, स्नेक का जो फन होता है, वो था। जैन धर्म के प्रथम, अभी मैंने आपको बताया, ऋषभदेव। और यहाँ पे देखो एक नया नाम, आपको एक नया सवाल बन गया, आदिनाथ। तो यह आदिनाथ ऋषभदेव का ही नाम है, जिनका प्रतीक क्या है? वृषभ है। क्या है? वृषभ है। क्लियर? नेक्स्ट, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो त्रिरत्न किसमें? अभी मैंने आपको बताया जैन धर्म में। जैन धर्म में कितने रत्न है? 3। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। और ये यहाँ पे सवाल पूछ लिया। लेकिन जो आपके ये हुई थी ना NTPC का एग्ज़ाम में, ये 31 तारीख को, इन्होंने इस सवाल को डिलीट कर दिया। अब डिलीट का कारण क्या बताया? बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ है। यानी बुद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है और जैन धर्म में भी है। लेकिन जैन धर्म वालों के नाम क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। लेकिन बौद्ध में त्रिरत्न कौन है? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। इसलिए इसको क्या कर दिया? डिलीट। इसका राइट आंसर C भी हो सकता है और B भी हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इस्लाम में कुरान होता है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब, जैन में उपनिषद, ईसाई में बाइबल। तो बताओ इसमें कौन सा गलत है? जल्दी से कमेंट करो, तब तक मैं आपके अगला क्वेश्चन निकालता हूँ जल्दी से। फिर आने वाला आपके बौद्ध धर्म। चलिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C यहाँ पे गलत था। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण, काव्य, चरित काव्य तथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की। हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाग्मय के अभिन्न अंग है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव का संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। चलिएगा, शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन धर्म 2 भागों में बंटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। ये देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धर्म 2 भागों में बंट गया। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य। ये लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट और बन जाती। जैन धर्म कब 2 संप्रदायों में बंटा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते हैं, यानी कि ये कपड़े पहनते भी नहीं। तो ये होता है आपके जैन धर्म कंप्लीट। और जैसा कि हमने डेली का टारगेट लिया कि 2 टॉपिक करेंगे, तो कोशिश करते हैं बौद्ध धर्म वाला भी ख़त्म करने की। क्लासेज लंबी जाती है, लेकिन आपको इनको ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि
सिलेक्शन उतना का ही होगा। फॉर्म तो 40 लाख भरे जाते हैं, 50 लाख 60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो कितनों का होता है? 10-15 हज़ार या 5-7 हज़ार जितनी पोस्ट है उतना ही होता है। तो जो ऐसे क्लासेज मान लो बीच में छोड़ के चले जाते हैं उनका कोई सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जो क्लास को पूरी शिद्दत से करे, चाहे यहाँ से करे या कहीं से भी करो, लेकिन पूरी शिद्दत से क्लास करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब आपका आता है बुद्धिज़्म। क्या आता है? बुद्धिज़्म। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी बताना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, कमेंट कर देना। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अपने 5 शिष्यों को दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। और अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे क्या बोलते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। यहाँ पे माँ परिनिर्वाण और माँ विनिष्क्रमण है। माँ परिनिर्वाण मैंने अभी आपको बताया था, और माँ विनिष्क्रमण अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अगर किसी को आता है तो जस्ट अभी कमेंट करके बताओ। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने वाले के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, देखो पहला उपदेश तो कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, लेकिन सर्वाधिक उपदेश है ना, वो कौशल की जो राजधानी है श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ की है? जो कौशल है यहाँ की राजधानी। हाँ, तथा महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? राजगृह में। देखो गौतम बुद्ध ने तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए, लेकिन जो महावीर स्वामी है उन्होंने कहाँ पे दिए? राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई, तो ये किसके द्वारा की गई? तो अभी मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अब इसको याद भी करवाऊंगा। यहाँ पे पहले इसको याद करो। तो ये क्या आता है? ए का ए के, एक का एक। तो ए फॉर अजात शत्रु। अरे बड़ा नाम पहले आता है, शत्रु कहाँ पे आता है? पहले आता है। कहीं पे भी आओ शत्रु पहले आता है। अजात शत्रु। तो प्रथम संगीति के अध्यक्ष किसके समकालीन शासक कौन थे? तो ये थे अजात शत्रु। द्वितीय कालाशोक। तृतीय संगीति के समकालीन शासक कौन था? अशोक था। देखो तृतीय 3 ही किस में आ रहा है? अशोक में आ रहा है। एक से याद कर लेना, साथ में 3 से अशोक। चतुर्थ कनिष्क। तो एकाएक, ए फॉर अजातशत्रु, का फॉर कालाशोक, ए फॉर अशोक, के फॉर कनिष्क। ठीक है। फिर इसका जो स्थान है वो कैसे याद रखोगे? राजगृह का आर, वैशाली का वी, पाटलिपुत्र का पी, कुंडलवन का के। तो क्या बनेगा? रवि पीके। तो पहली वो संगीति कहाँ हुई? हारपुर राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। तो चलो मैं अभी ये आपको वापस टेस्ट लेता हूँ कि आपको याद है कि नहीं। 1 मिनट का टाइम लगेगा, जल्दी से देख लो। यहाँ पे कर देते हैं, जगह नहीं यहाँ पे। तो पहले समकालीन शासक जल्दी से बताओ। ए का ए के, एकाएक, यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, ये नंबर वाइज चल रहा है। कालाशोक और ए का यहाँ पे भी ए, अशोक और कनिष्क, ये हुई थी। ठीक है। अब कहाँ पे हुई थी? RVPK। तो आर फॉर राजगृह, वी फॉर वैशाली और पाटलिपुत्र,
और के से कुंडल वन, क्या हो जाएगा कुंडल वन। तो ये देखो आपको याद हो गए और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके। अब इसके अध्यक्ष भी याद कर लो आप, पहले के माँ कश्यप और सभाकामी, मोगलीपुत्र तीस और वसुमित्र। इसको कैसे याद करोगे, मसमोवे, 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 क्या मसमोवे। चलिएगा नेक्स्ट है थेरीगाथा, एक बौद्ध ग्रंथ है जो का हिस्सा है, ये भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो ये आपके यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह जिसमें थेरीगाथा से संबंधित है। चलिएगा थेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ है। ये स्थिवर भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इसमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। चलिएगा एक बार देख लीजिएगा इसके कितने क्वेश्चन है टोटल। यह आपके थोड़ा सा बड़ा है, ये सारा तो आज होगा नहीं। हम इसके कितने क्वेश्चन करते हैं आज, 120 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 3 पिटकों में अभिधम पिटक से संबंधित है। तो क्या संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा दार्शनिक मामलों से। अभिधम पिटक है वो दार्शनिक मामलों से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट, अभिधम पिटक में बौद्ध मतों को दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में हुए तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्तीस ने किया था। ये हीनयानी थे। अभिधम पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित है। इनमें सप्त प्रकरण कहा जाता है। धम संगनी, विभंग, धातु, कथा, पुंगल पंक्ति, कथावतु, यमक पठान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावतु है, जिनकी रचना स्वयं मोगलीपुत्र तीस ने की थी। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वापस पढ़ लेना। माना जाता है कि गौतम बुद्ध, यानी कि जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक इस स्थान पर शुद्ध चित्त से ज्ञान प्राप्त किया गया था। तो कहाँ किया था, ये किया था प्राग बोधि में। कहाँ पे, प्राग बोधि में। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। चलिएगा, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो 3 पिटक किसमें है, तो ये है बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक, पिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय, महायान, थेरवाद, वज्रयान, जो भी है आपके, ये मानते हैं। ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। भगवान बुद्ध के उपदेश इनमें संग्रहित है। किसमें, पिटक के अंदर। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। तो जो त्रिपिटक है ये पाली भाषा में लिखा गया है। इनके 3 भाग है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था, तो यह था आपके साक्य गण से। गौतम बुद्ध का संबंध साक्य गण से था। गौतम बुद्ध का संबंध साक्य गण से था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुधोधन के घर में हुआ था और उनकी माता का नाम महामाया था। क्या था, महामाया था, जो कोलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से
इनका पालन इनकी मौसी माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? माँ प्रजापति गौतमी ने। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि इनका पालन पोषण किसने किया था? गौतमी ने किया। माता का नाम क्या था? माँ माया, लेकिन पालन पोषण गौतम बुद्ध का किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने, जो कि इनकी मौसी थी। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। तो कौन से वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। कहाँ पे हुई थी? बिहार में। बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 6 वर्ष से तपस्या की तब हुई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। ऋषिपतन या सारनाथ, ऋषिपतन बोलो या सारनाथ बोलो, एक ही बात है। यूपी में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिएगा, हम आज 120 तक ही करेंगे, बाकी के कल करेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपके बोध गया में। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में। ये अंडरलाइन कर देना, लुम्बिनी नामक ग्राम। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज विज्ञान प्राप्त हेतु गृह त्याग कर देने इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात, ये इम्पोर्टेंट है, वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया बिहार में निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे पिंपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पिंपल के नीचे। तब से ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और भगवान बुद्ध का पुराना नाम क्या था? यानी कि पहले बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया। और पिता का नाम सुद्धोधन। क्या था? सुद्धोधन। अब यही मैं आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। थोड़े से पीछे जाना, हमने अभी पढ़ा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। ठीक है। पिता का नाम, पिता का क्या नाम था बताओ? पिता का नाम बताओ? जो इनके बचपन का नाम है वो उनके क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम लिच्छवी राजा चट्टक की बहन थी। ठीक है, चलिएगा। गौतम बुद्ध की 483 ईस्वा में पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत हो गया। तो जो इनका देहांत हुआ था उनकी क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। देहांत कहाँ पे हुआ था? लास्ट में महापरिनिर्वाण ये हुआ था आपके कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, यानी कि प्राण त्याग दिए। कहाँ पे त्याग दिए? ये कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो ये कौन सा है? त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आगम किससे बताओ? अभी हम पढ़ गए हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। ये 3 भागों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम। विनय, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, कर्म और पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है, परंतु आत्मा की नहीं। आगम का शब्द संबंध जैन धर्म से, मैंने अभी बताया ना आपको, जैन धर्म से संबंधित है। तो आगम जैन धर्म से संबंधित है और पिटक है वो आपके बौद्ध धर्म के है। ठीक है। हदीस का मुस्लिम धर्म से। हदीस का संबंध किससे? देखो, आगम का जैन से, हदीस का मुस्लिम धर्म से और तनक का यहूदियों से। तो यहाँ से आपके किसी ना किसी शिफ्ट में एक सवाल बनेगा, तो ये आप इम्पोर्टेंट लगा के रख लीजिएगा।
इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो ये करता है आपके स्तूप, नहीं विहार। क्या हो जाएगा? विहार। विहार ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध का पूछा है तो विहार, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। बौद्ध मतानुयायियों के मठों को विहार कहा जाता है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया है उन्हें चैत्य कहते हैं, और जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे क्या कहते हैं? चैत्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो आत्मज्ञान कहाँ पे प्राप्त किया था? तो ये किया था आपके गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। ये बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, 35 वर्ष की आयु में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा की रात को हुआ था। निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे हुआ था। पिंपल वृक्ष के नीचे हुआ था ये ज्ञान प्राप्त। और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। सूत पिटक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। ठीक है, चलिएगा, तो आज हम इतना ही करते हैं और 120 हो गए। अब आपके कितने सवाल बचे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित? तो कल मेरे ख्याल से बौद्ध धर्म ही होगा। अगला टॉपिक हम कल स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 30 सवाल और इसके कारण देखते हैं, अगर टाइम पे हो जाएगी तो ये कर लेंगे। और वैसे फारसी धर्म भी छोटा सा ही है, एक टॉपिक छोटा एक बड़ा आता है। फारसी के बाद में ये थोड़ा सा आपके फिर से बड़ा टॉपिक आ जाएगा। तो चलिएगा, मैं आज आपको एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, कोई भी रेंडमली आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जो पढ़ा दिया है वही देता हूँ उनमें से। चलिएगा, इसका आप आंसर देने की कोशिश करोगे। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप बताओगे। चलिएगा, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाया करो। और इस क्लास में से आपको बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तब आप कहोगे कि भैया मज़ा आ गया। ठीक है, तो इसके लिए अभी आपको पढ़ना होगा और एक एक नंबर आपके लिए बहुत कीमती है। ठीक है, और आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो भी आएगी कि किस प्रकार तैयारी करनी होती है। मैंने किस प्रकार बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले और आप भी निकाल सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।